मेरा 20-25 साल से यहाँ पर सोशल वर्क का एक शौक सा समझ लीजिए है कि कभी भी कोई चीज़ देखते हैं तो ये हर एक आपके अंदर भी रहती है, आपके अंदर भी रहती है, एक हर सिटीजन के अंदर होता है। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ केमिस्ट एसोसिएशन का भी अध्यक्ष था और हूँ, तो इस नाते मुझे सपोर्ट भी थी। तो जब भी कुछ होता है, जैसे पोस्टमार्टम हाउस में देखा डेड बॉडीज सड़ी गली पड़ी है, मैंने एक डीप फ्रीजर दान में दे दिया अपने। जैसे मैंने दिया, लोगों ने उसके अंदर किसी ने जनरेटर दिया, किसी ने रिक्शा दी, किसी ने एसी लगवाया, काम चल पड़ा। ऐसी जब बिहार के अंदर बाढ़ आई थी, हमने सामान भेजा, हमने कहा हम खुद जाके बांटेंगे वहाँ। तो लोगों में ट्रांसपेरेंसी दिखाई दी, लोगों ने बहुत सारे इसमें शामिल हुए। उत्तराखंड में जब ऐसी केदारनाथ वाला हादसा हुआ था 16 तारीख की रात में, देखा कि वहाँ सामान नहीं पहुँच पा रहा, हम कैश लेके गए थे 3-4 लोग यहाँ से। तो कहने का मकसद है, जब भी कुछ होता था कुछ ना कुछ करते थे। इसी बीच में मेरी मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी। मदर ने कहा कि तुम जब इतना सब कुछ करते हो, कुछ गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए खाने का इंतजाम कर दो। बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा शुरू कर देते हैं, तो दादी की रसोई शुरू कर दी। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये कंसेप्ट जो आप ये हमने एक छोटा सा बनाया था, ये पूरी दुनिया के अंदर और पूरे देश के अंदर एक मिसाल होगा। आज पूरे देश के अंदर 300-400 जगह इस तरह का कंसेप्ट चल रहा है। और जैसे हमने इसे शुरू करा तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते चले गए। अब जैसे किसी के पास कपड़े थे, उन्होंने मेरे को आके, निहारिका हैं, मेरे ख्याल है किसी न्यूज़ चैनल में एंकर हैं, तो उनकी शादी हुई थी नई, तो उन्होंने ही आके दिया, बोले मेरे शादी का लहंगा कुर्ता है अंकल, इसको किसी को दे दीजिएगा शादी में। तो एक नया कंसेप्ट मिला। अब वो सारी चीज़ें हम लोग देते हैं, शादी उससे फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, ड्राई क्लीनिंग करा के वापस ले लेते हैं। तो आज मेरे पास 10-12 लहंगे कुर्ते हैं, शेरवानीज हैं। आप लोगों से पुराने बढ़िया कंडीशंस के कपड़े लेते हैं हम लोग, उसे धो के प्रेस करा के मंगाते हैं। मैं एक चीज़ और बताऊँ, हमने यहाँ पर जो रखा है, एक सिविक सेंस देने की भी कोशिश करी है। जैसे आप लोगों से कहते हैं, तो आपके साथ दान देने की भावना का होना बहुत जरूरी है। पहले दिन से हमने किसी से कोई दान नहीं मांगा। मैंने, हमारे यहाँ की पंच लाइन मजाक में कहते हैं, दान हमेशा चल के देना चाहिए और भीख हमेशा मांगी जाती है। बेशक हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी से कोई रुपया नहीं मांगते। आपकी इच्छा है, आप 10 रुपये दे सकते हैं, आप जो इच्छा है वो दीजिए। दाल चावल आज भी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। जो और डोनेशंस आती हैं उससे हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। जैसे अब आज की डेट में जब मैंने शुरू करा था, दाल चावल अचार था और 150-200 आदमी, 300 आदमी का खाना होता था। आज इसमें रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है, फ्रूट्स भी हैं बच्चों के लिए, आपके फ्रूटीज़ और ये सारी हैं, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं। तो ये मैं अपने नहीं कर रहा हूँ, लोग देते हैं, मैं आगे दे रहा हूँ। सर, इतना बिजी शेड्यूल है आपका और आपके उसमें आपके शॉप भी होंगे, तो उनके लिए कैसे मतलब जो है समय कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कोविड मेरा ये मानना है कि देखिए, सुबह हमने अपनी एक टीम बना रखी है। मेरा बेटा विदेश में सेटल्ड है, मेरी बेटी एक न्यूज़ चैनल में सीनियर एडिटर है, हैदराबाद में है। तो मैं और मिसेज रह जाते हैं, तो टाइम है हमारे पास। कहने की बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप कहते हैं मेरे को 1 मिनट की फुर्सत नहीं हो, गाड़ी पंक्चर हो जाती है और 2 घंटे लगते हैं, तो आपके पास कहाँ से समय निकलता है? समय निकालने के ऊपर होता है। तो हमने टाइम को एलोकेट करा हुआ है। 2 बजे तक हमारा ये चलता है, 2:30-3 बजे तक अपनी सफाई हो जाती है। उसके बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ के, मैं उसे गोल्डन पीरियड कहता हूँ सबसे, कि ये हमारा सोने का समय है, गोल्डन पीरियड। और उसके बाद में फिर 5 बजे के बाद में आपके पास बहुत टाइम रहता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोविड काल में सर कैसा रहा आपने? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने बताया कि आपको मैं केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष था। तो सबसे पहला हमारा 21 मार्च को जैसी घोषणा शुरू हुई रात में, तो मैंने प्रशासन से संपर्क करा कि सबको मेडिकल स्टोर्स को पासेस देने थे। अपने घर से मेडिकल स्टोर तक जाएंगे कैसे? तो यहाँ पुलिस प्रशासन और डीएम साहब का बहुत अच्छा रोल रहा उसमें, कि हमने कहा आपको पास के लिए बेसिकली हमारे ड्रग लाइसेंस की फोटोकॉपी चाहिए और एक ऑथेंटिकेशन चाहिए कि ये बंदा है यहीं का। तो आप आधार कार्ड, हमारी केमिस्ट एसोसिएशन का, उसके अंदर एक हम उसे लिंक दे देंगे और उसके जो ड्रग लाइसेंस की कॉपी है वो गाड़ी में चिपकवा लें, वो एज गुड एज पास मान ली जाए। तो देखिए, ना उन्हें दिक्कत हुई ना हमें हुई। अगले दिन से, पहले दिन सुबह 10 बजे से सारे लोग आ गए। उसके बाद में हमारे पास राशन बहुत पड़ा हुआ था, क्योंकि अचानक बंद हो गया था, दादी की रसोई बंद करनी पड़ी। तो हमारे दिमाग में आया कि ये या तो चूहे खा जाएंगे या कीड़े खा जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि इनके पैकेट्स बनवा लिए जाए। लड़कों के पास पासेस थे, घर पे बैठे थे, मैंने सारे पासेस उनको भेज के मंगवाए। लड़के आए, हमने 3 किलो आटा, आधा किलो दाल, आधा किलो चावल के पैकेट्स बनवाए। तो 100-150 पैकेट एक दिन के बनते थे। तो हमने सोचा ये राशन खत्म कर देते हैं, सो दैट वेस्ट ना जाए। अब वो हमारा ग्रुप है जिसमें 40,000 तो मेंबर ही हैं इसके, और फेसबुक वगैरह मिला ले तो ये लाखों में बैठते हैं। तो लोगों ने राशन भेजना शुरू कर दिया। इतना राशन आना शुरू हुआ कि वो दिन था और आज का दिन अभी रुका ही नहीं है। तो हमने फिर ये लगातार 100, 150, 200 पैकेट, और इसके लिए फिर हमने एक
जगह निश्चित करी, 15 जगह लोकेशंस नोएडा की हमने सेलेक्ट कर ली थी। तो हम फेमिलियर हो गए थे, हमें पता था कि ये बंदा बार बार आ रहा है। अच्छा, हमने छोटे पैकेट इसलिए बनाया कि एक आदमी 2 बार भी ले जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है, करते तो है ही ना। लेकिन अगर वो 2 बार ले जा रहा है तो हम जब 10 या 12 दिन बाद रिपीट कर रहे हैं वो जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाना, भीड़ लगाओगे तो हम चले जाते थे। कई जगह हुआ शुरू में भीड़ एकदम से आ जाती थी तो मैं गाड़ी में बैठ के निकल जाता था। मैंने कहा फिर आऊँगा कल, अगर आपने फिर ऐसी हरकत करी नहीं मिलेगा। आप समझाइए लोगों को, आप हमारे देखिएगा वीडियोस हमारे जो मैंने आपको भेजे, लाइन बाकायदा लगा के बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और उनको बताया हमने। अब मेरे बच्चे भी कहते थे पापा, जब दोनों ही बाहर थे, कि पापा आप अगर आपको कुछ हो गया हम तो आ भी नहीं पाएंगे, है ना। किसी ने तो स्टेप लेना ही है ना। और आजकल एक दिया सलाई दिखानी होती है, वो पंडित जी दिखा देंगे कौन सी आफत है। आप मैसेज क्या देने जाएंगे सोसाइटी युवाओं को? युवा मेरे पास बहुत आते हैं, ये बहुत आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कहते हैं अंकल हम भी कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है कि आप बिल्कुल नहीं करेंगे, करियर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और कहना एक बहुत बड़े आदमी का कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये डायलॉग देने से पहले इतना पैसा जरूर कमा लो, क्योंकि मनी इज़ एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो मेरा उनको ये कहना कि आजकल बहुत टफ कंपटीशन है, पहले अपना कैरियर बनाइए, और कैरियर के साथ में आप ये सोचिए सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करिए, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। और जब आपने वो अचीव कर लिया, जैसे आप आए हैं, आपने कहा मुझे एक चैनल का मालिक बनना है, लेकिन चैनल का मालिक बनने के बाद में ये मत सोचिए कि मुझे 10 चैनल और खोलने हैं। एक चैनल जो आपने सोचा, जैसे मैंने सोचा था कि मेरा एक टूटा स्कूटर था जब नोएडा में आया था, भगवान एक मकान हो जाए, दुकान हो जाए, थोड़ा सा बिजनेस हो जाए, सब कुछ हो गया, रोटी अच्छी चल रही है, तो मैं समाज को दे सकता हूँ। तो ये सेटिस्फेक्शन की लिमिट जैसे मैंने फिक्स करी वैसे आप करें। तो बच्चों को तीसरा मैसेज ये है कि आप हमेशा याद रखें, जब आपके पास बुढ़ापे के गुजारे लायक पैसे का इंतजाम हो जाए, तो एक अंकल थे बुढ़े, वो ये सारे काम करते थे। समाज से हमने लिया है, वो समाज को हम वापस भी देना चाहिए, वरना तो देखिए जनरेशन गैप आ जाएगा, सब रैट रेस में फंसे रहेंगे। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये भी देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हर आदमी यही सोचे ऐसा भी नहीं है, हमारी आपकी इतनी सोच नहीं है। तो जहां तक हम सोचते हैं उसके ऊपर ये समाज को देना चाहिए हमें। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।